इलेक्शन की सबसे एक्सप्लोसिव खबर आ रही है। दीपिका पादुकोण से व्हाट्सएप चैट करने वाली करिश्मा की कंपनी क्वान से जुड़ी यह खबर है, जिसमें जांच एजेंसियों के रडार पर करिश्मा प्रकाश और जया साहा की कंपनी क्वान भी आ गई है। वैसे तो क्वान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन जब उसकी दो मैनेजर जया साहा और करिश्मा ड्रग्स रैकेट में फंसती नजर आई तो जांच एजेंसियों ने क्वान के मालिकों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। एनसीबी के निशाने पर क्वान। क्या है क्वान का असली धंधा? कागज पर टैलेंट मैनेजमेंट का काम। ड्रग्स से कैसे जुड़े क्वान के तार? फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोगों ने तो शायद टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान का कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में क्वान ने इतनी बदनामी कमाई कि रिया ड्रग्स केस पर नजर रखने वाले हर शख्स की जुबान पर चढ़ गया क्वान का नाम। क्वान के कई किरदार इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है क्वान के मालिक मधु मंटेना वर्मा और क्वान के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर। इसके अलावा क्वान के लिए काम करने वाली जया साहा और क्वान में उनकी सहयोगी करिश्मा प्रकाश। करिश्मा का सीधा ताल्लुक उसी जया साहा से है जो सुशांत केस में एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची और करिश्मा की पुरानी व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण ड्रग्स मांगती नजर आ गई। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के जरिए जया साहा का पता चला था। बाद में जया साहा से पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आने लगे। इन नामों में दीपिका पादुकोण और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान भी शामिल है। एनसीबी ने क्वान के कच्चे चिट्ठे खंगालने शुरू कर दिए और कंपनी के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर से लगातार पूछताछ चल रही है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बात की भी जांच कर रहा है कि आखिरकार क्वान में किस किस का पैसा लगा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान में जया शाह और तीसा सालियान भी काम कर चुकी हैं और अब सुशांत सिंह मामले में क्वान का नाम आने से ईडी इस पूरे मामले में अब पैसों की लेन देन की जाँच करेगा। ऐसी खबरें भी सामने आई कि सुशांत के अकाउंट से पहले एक बड़ी रकम क्वान को ट्रांसफर की गई और बाद में क्वान ने एक बड़ी रकम रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर की। एजेंसियों को इन अटकलों और आरोपों की भी जांच करनी है, इसीलिए क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुवचित गोपेकर से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। जांच एजेंसियां ध्रुवचित गोपेकर को क्वान की मैनेजर करिश्मा जया साहा के साथ बिठाकर सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन अभी तक ड्रग्स मामले में ध्रुवचित गोपेकर का नाम नहीं जुड़ा है, इसीलिए उससे कंपनी की पॉलिसी और कर्मचारियों के बारे में सवाल किए गए। ध्रुव से जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बारे में भी पूछा गया, जो दीपिका पादुकोण से सीधे ड्रग्स चैट में शामिल थी। फिल्में रिलीज होने से पहले उनकी प्रीमियम पार्टियों का चलन है और उसमें नशे का उससे भी पुराना चलन है। अब ये बात पुरानी किताब के पन्नों की तरह उधड़ने लगी है। ऐसी ही एक पार्टी में जाने से पहले दीपिका ने क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से माल यानी ड्रग्स के बारे में पूछा था। करिश्मा, क्या तुम्हारे पास माल है? मेरे पास है, लेकिन घर में है। मैं बांद्रा में हूँ। क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। ना? एनसीबी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं क्वान में करिश्मा प्रकाश और जया साहा के साथ मिलकर कुछ लोग दीपिका जैसी सेलिब्रिटी को ड्रग्स मुहैया कराने का काम तो नहीं करते थे। अगर दीपिका की ड्रग्स चैट की बात सही निकली और उन पर लगे आरोपों को कानून की कसौटी पर कसा गया तो दीपिका बड़ी मुश्किल में भी फंस सकती है, लेकिन इसके लिए एनसीबी को कई बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना होगा।